मैं इतना गरीब था कि मेरे पास बस एक तांबे का सिक्का बचा था, लेकिन क्लास बदलने के दिन मैंने सबसे महंगा पेशा चुना, लोहार का काम। ये देखकर सब मुझ पर हंसे और मुझे पागल कहा। यहाँ तक कि टीचर ने भी गुस्से में डांटते हुए कहा कि मैंने अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। लेकिन उन बेवकूफों को नहीं पता था कि बस पिछली रात ही मैंने खुद को सेलेस्टियल फॉर्च्यून के बदले फल देने वाले सिस्टम से जोड़ा था। अब बस मॉन्स्टर्स को मारकर मैं सोने के सिक्के, कीमती सामान और स्किल्स की किताबें मुफ्त में हासिल कर सकता था। दूसरे लोग तलवार चलाने की प्रैक्टिस में अपनी खानदानी दौलत फूंक रहे थे और मैं मॉन्स्टर्स की जान लेकर अमीर हो रहा था। ठीक 12 घंटे बाद जब टेस्ट किंगडम बंद हुआ तो क्लास के सामने स्कोर वाला स्टार अचानक चमकते हुए सुनहरे रंग में बदल गया। सबने घबरा कर ऊपर देखा और अगले ही पल वहां सन्नाटा छा गया। स्कोर बोर्ड पर सबसे ऊपर साफ साफ लिखा था सानिया। लोग अभी भी शर्त लगा रहे थे कि मैं बचूंगा या नहीं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किंगलैंड एकेडमी के बड़े से हॉल से हुई थी। हॉल में सैकड़ों स्टूडेंट्स खड़े थे और बीच में रखे जादुई क्लास ट्रांजिशन स्टोन को उत्सुकता से देख रहे थे। आज किस्मत बदलने का दिन था। अगर मैं फाइटर बन जाता तो स्पिरिचुअल बीस्ट को मारकर कीमती इक्विपमेंट पाकर एक ही झटके में आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता। लेकिन अगर कोई लाइफ प्रोफेशन यानी मजदूरी वाला काम मिलता तो समझो जिंदगी खत्म, क्योंकि असली मलाई तो फाइटर्स खाते हैं। मजदूर लोग शहर के बाहर 10 साल तक खदान खोदें या बर्तन ठीक करें, वो सबसे सस्ता स्किल स्टोन भी नहीं खरीद पाते। और मैं सानियान वो इंसान था जिसके पास खाने को कटोरा तक नहीं था। हर कोई सोचता था कि इसे बस गुजारा करने लायक काम मिल जाए, पर उन्हें क्या पता इस हॉल में कदम रखते ही मेरी चाहत सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि इस दुनिया पर राज करने की थी। जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो हमारी एकेडमी का सबसे गरीब लेट एज आ गया। कोई बोला कल भी ये लाइब्रेरी में किताबें कॉपी कर रहा था, इसके लिए तो माइनर बनकर कोयला खोदना ही सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने अपनी कबड्डी वीडियो को देखा जिनका रंग उड़ी आ चुका था, जूते पूरी तरह घिस चुके थे और मुट्ठियों पर पैच लगे हुए थे। मेरे पास सबसे कीमती चीज बस हथेली में रखा कांसे का सिक्का था। यही प्रोफेशन के ज्ञान को एक्टिवेट करने की फीस थी। इसे बचाने के लिए मैंने 15 दिनों तक लाइब्रेरी में उंगलियां फाड़ कर काम किया था और आधी रात तक भूखा सोया था। मैंने वो सिक्का चैम्बर के अंदर रख दिया। जादुई ज्ञान जगमगा उठा और एक के बाद एक कई प्रोफेशन मेरी आंखों के सामने आने लगे। एक तरफ माइनर, कुक और हर्ब कलेक्टर जैसे काम थे तो दूसरी तरफ तलवारबाज, तीरंदाज और जादूगर जैसे लड़ डरने वाले पेशे। तभी अचानक स्क्रीन पर 3 शब्द चमके, तलवार बनाने का मास्टर। ये देखते ही पूरे कमरे का माहौल एकदम टाइट हो गया। भीड़ में हंगामा मच गया कि इस गरीब ने एक दुर्लभ और खास प्रोफेशन ढूंढ लिया है। पर लोग हंसकर बोले लकी है पर गलत जगह पैदा हुआ। अगर इसके पास पैसे होते तो ये कमाल कर देता, पर ये तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता है। टीचर ने भी समझाया, शेन यांग इस चक्कर में मत पड़े हो, ये पेशा बहुत महंगा है। तुम तलवारों का फॉर्मेशन भी तैयार नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें स्पिरिचुअल सैंड और महंगी तलवारें खरीदनी होंगी। बिना संसाधनों के तुम एक आम तलवारबाज से भी बदतर होगे। कमरे में सिर्फ वही एक थे जो मेरा मजाक नहीं उठा रहे थे, लेकिन मेरा हाथ सीधे स्वॉर्ड फॉर्मेशन रूम वाले ऑप्शन पर चला गया। ये देखते ही जो परिवार का घमंडी वारिस जो लिंग आगे आया, उसे अभी अभी दुर्लभ लाइटनिंग स्वॉर्ड्समैन का पेशा मिला था। उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। उसने हाथ बांधकर मुझे ऐसे देखा जैसे कीच डीएच में रेंगने वाले किसी कीड़े को देख रहा हो। वह ताना मारकर बोला, क्या तुम्हें पता है सबसे सस्ती लोहे की तलवार और स्पिरिचुअल सैंड कितने की आती है? तुम टहनियों से मैट्रिक्स बनाओगे क्या? उसके चमचे हंसते हुए बोले, हाँ गरीबों को अपनी औकात में रहना चाहिए। ये पीछे की पहाड़ी से लकड़ियां चुनकर लाशें सील करेगा। मैंने जो लिंग की तरफ देखा पर मुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मैं मन ही मन उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब इसकी बोलती बंद होगी। मैंने अपने फैसले की पुष्टि की। अचानक एक चांदी की रोशनी का खंभा सीधे आसमान से मुझ पर आकर गिरा।